कहते हैं कि शेर को शेर ही सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह निडर होकर के राज ठाकरे के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, उसी तरीके से निडर होकर के ओवैसी साहब भी किसी भी पक्ष के सामने आवाज़ उठाते हैं। अब पवन सिंह के सपोर्ट में जब से ओवैसी साहब आए हैं, तब से एक अलग माहौल बना हुआ है। फिलहाल तो पवन सिंह ही राज ठाकरे के पूरे पार्टी के उनके कार्यकर्ताओं पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब ओवैसी साहब का जब से इसमें एंट्री हुआ है, पलड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से ओवैसी साहब जो है इंडिया के सबसे नंबर 1 नेता बने हुए हैं। एकदम निडर, एकदम बेबाक होकर के पाकिस्तान की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछने वाले ओवैसी साहब अब पवन सिंह के साथ खड़ा होकर के राज ठाकरे की आंखों में आंखें डाल करके उनसे सवाल पूछने वाले हैं कि आप चाहते क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है वो डिक्टेटरशिप वाला है। आपका जो माइंडसेट है वो एक तानाशाह वाला है। क्योंकि अगर कोई चाहता है कि अपने देश में केवल एक भाषा बोला जाए, मराठी भाषा को आगे लेके जाना चाहता है, तो फिर वो भारत की खूबसूरती को मिटाना चाहता है। भारत का खूबसूरती है हमारा अलग अलग लैंग्वेज, हमारा स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होता है, वही तो हमारा भारत का रंग है। अगर केवल एक रंग में आप रंग देंगे इस देश को, तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगा, ये तानाशाही हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा देश अपना अपना भाषा बोले और हम सब उस भाषा का कदर करें। हमें जोड़ के रखता है हिंदी। मैं भी रहने वाला हैदराबाद का हूँ, हमारा भी भाषा वहाँ का अलग है, लेकिन मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमें जोड़ के रखने वाला जो तार है वो हिंदी है, और इसीलिए हिंदी को सबसे ऊपर रखा जाता है। और आप इसी को मिटाना चाह रहे हैं। आपका माइंडसेट कहाँ जा रहा है? मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह का मोहताज तो अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ, ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ। उम्मीद है कि आप ओवैसी साहब का पूरा बयान सुन लिए होंगे। अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि पावर स्टार पवन सिंह और उनके में और असदुद्दीन ओवैसी साहब में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है। ये दोनों एक माइंडसेट के हैं। एक किसी से डरते तो बिल्कुल भी नहीं हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो सामने। पावर स्टार पवन सिंह भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचे कि मेरे बिहार के इतने बड़े बड़े नेता आज तक ओवैसी ठाकरे साहब के खिलाफ नहीं गए थे, लेकिन मैं ठाकरे के विरुद्ध गया हूँ, ये कितना बड़ा स्टेप हो सकता है। लेकिन जब ओवैसी साहब इससे में ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल नहीं देखते सामने कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, कितना पुराना पॉलिटिशियन है। अगर उनके नज़र में वो आदमी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब दोनों मिल करके जब से राज ठाकरे के खिलाफ आए हैं, तब से ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब देखना ये है कि जो महाराष्ट्र में मराठी विवाद चल रहा है, उसका द एंड इसी साल होगा या फिर ये पहले के जैसा खत्म होकर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये मराठी विवाद आज से नहीं 2007 से चलता आ रहा है। जब से राज ठाकरे सत्ता में आए, तब से ये विवाद चलता ही आ रहा है। लेकिन अब जब से पावर स्टार पवन सिंह इस विवाद में घुसे हैं, लग रहा है कि इस विवाद का द एंड करके ही निकलेंगे बाहर। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक ले जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।